हेलो स्टूडेंट्स, प्रयाग प्रशस्ति के शॉर्ट वीडियो के बाद इस वीडियो में हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रयाग प्रशस्ति का नाम लेते ही आपके मन में कई सवाल आ गए होंगे कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये सब अलग अलग हैं या एक ही हैं। ऐसे कई प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में हल करेंगे। इस स्लाइड में जो आप अभिलेख देख रहे हैं उसमें अशोक, कौशाम्बी, समुद्रगुप्त, हरिसेन, इलाहाबाद, प्रयाग, जहांगीर, रानी, एक अभिलेख, इतने सारे नाम। ऐसा क्या राज है इस अभिलेख में? आपके मन में भी कई प्रश्न आ रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इन सब प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौशाम्बी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति यह सभी एक ही अभिलेख के नाम हैं। एक ही स्तंभ में मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक, गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त एवं मुगल काल के शासक जहांगीर ने अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। जी हाँ बच्चों, कौशाम्बी का स्तंभ लेख ही इलाहाबाद के प्रयागराज का स्तंभ अभिलेख है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौशाम्बी का ये स्तंभ अभिलेख प्रयागराज कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों, यह स्तंभ मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक का था, जो कौशाम्बी में स्थित था। यानी इस अभिलेख का मूल स्थान कौशाम्बी में था, जिसे बाद में मुगल शासक अकबर द्वारा इलाहाबाद के प्रयागराज में लाया गया। बच्चों, इस स्तंभ पर सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 27वें वर्ष में अपने आदेश उत्कीर्ण करवाए थे, जो उसके द्वारा स्थापित धर्म, धम्म, शांति और जन कल्याण पर केंद्रित थे। ये लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इसी स्तंभ पर सम्राट अशोक की दूसरी रानी कारुवाकी द्वारा किए गए दान पुण्य का भी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उल्लेख मिलता है। दूसरा, इस स्तंभ पर सबसे प्रसिद्ध लेख समुद्रगुप्त का है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों, उत्तर और दक्षिण भारत की जीत और उनके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन है। इसी अभिलेख में 17वीं शताब्दी में मुगल शासक जहांगीर ने भी फारसी भाषा में अपना लेख खुदवाया, जिसमें उनके राज्याभिषेक और पूर्वजों का उल्लेख मिलता है। संक्षेप में बच्चों, यह स्तंभ प्राचीन भारत के मौर्य और गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक के इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। स्तंभ को कौशाम्बी से इलाहाबाद के प्रयागराज क्यों लाया गया, इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, किंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में इस स्तंभ को कौशाम्बी से मंगवाकर अपने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। इसका मुख्य कारण इसकी ऐतिहासिक भव्यता और संगम तट पर स्थित किले की शोभा बढ़ाना था। आशा करती हूँ बच्चों कि प्रयाग प्रशस्ति को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, उनका जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल गया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।